चेयरमैन अब एकदम इंतहा कर रहे हैं। 4 दिन से भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं। वही होगा जो यूपी में हुआ है, क्योंकि छात्र उग्र होंगे, क्योंकि भी यूपी पीसीएस का एग्जाम है। तो हम लोग भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों का एग्जाम है वो तो देकर आएंगे, लेकिन वहाँ से जब बच्चे आएंगे तो ये मूवमेंट किसी भी तरह का टर्न ले सकता है। गड़बड़ काम वो करते हैं, बोलते हैं FIR करा देंगे, ये करा देंगे। FIR से वो डरे जिसके ऊपर FIR है, छात्र नहीं डरेगा किसी के FIR से। ये सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 4 तारीख को कोई परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होगी तो सब एक साथ होगी। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि देखिए BPSC छात्र आज 4 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन देखिए छात्रों और अभ्यर्थियों का जो हौसला है वो नहीं टूट रहा है। देखिए सड़क पर आज 4 दिन से बैठे हैं और इन तमाम छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ रमांशु सर और रोहित सर भी बैठे हैं। देखिए मेरे साथ रमांशु सर बातचीत करेंगे। सर आज चौथा दिन है सर जी। कब तक सर इस तरीके से बैठे रहिएगा? जब तक हम लोग की सारी मांगे जो दिन बढ़ेगा मांगे बढ़ती जाएंगी, मांगे बढ़ती जाएगी। जो दिन में एक दिन मैंने एक मांग बढ़ जाएगी। आज चौथा दिन है तो 4 मांगे थी, अब एक मांग और 5वीं हो गई। 5वीं मांग फिर अगले दिन जब होगा 6वीं मांग, 7वीं मांग, तो जो एक दिन बढ़ेगा मांग बढ़ती जाएगी। सर क्या वजह है कि सर 4 दिनों से आप लोग सड़क पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी सर कोई मतलब मुलाकात करने आया सर? देखिए हम लोग किसी को भी व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, हम लोग सार्वजनिक रूप से सबको आमंत्रित करते हैं। जो भी व्यक्ति हो, जो बिहार का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उसको लगता है कि हम लोग सही के ले रहे हैं, स्वागत है। वो किस दल का है, किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस राज्य का है, किस वर्ग का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, बिहार के भविष्य के लिए लड़ रहा है, बिहारियों के लिए लड़ रहा है, इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है, तो उसका स्वागत है। सर देखा जाए कि जब से BPSC 17वीं सर आया तब से लगातार चर्चा में बना हुआ है सर। जहाँ एक तरफ एग्जाम का नोटिस निकाल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ 4 दिन से आप लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं सर। हाँ, पाप हुआ है। अब वो पाप जो है धीरे धीरे सबको जानकारी होगी कि क्या पाप हुआ है। कौन पाप किया सर? जो भी लोग संलिप्त होंगे वो तो जांच के बाद मालूम चलेगा। जांच कोर्ट करेगी बढ़िया से, और एक व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। तो क्या रमांशु सर जिस तरीके से 4 दिन से डटे हुए हैं सड़क पर, छात्रों अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा सर? 101% लिख लीजिए, न्याय मिलेगा, पूरी तरह से न्याय मिलेगा। बिल्कुल। सर दूसरी तरफ देखा जाए तो जिससे परीक्षा केंद्र का एग्जाम रद्द किया गया था, एग्जाम का नोटिस भी जारी कर दिया गया सर। ये सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 4 तारीख को कोई परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होगी तो सब एक साथ होगी। 4 को परीक्षा नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आयोग ने सर नोटिस जारी कर दिया है। अच्छी बात है, आयोग ने जारी किया है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो अन्यायपूर्ण है। सारी परीक्षा एक साथ होनी चाहिए, जब भी होगी सारी की सारी परीक्षा एक साथ होगी। सब एक साथ होगी। मतलब उम्मीद है कि मतलब पूरे एग्जाम को पूरा 100% विश्वास है। अच्छा सर, क्या वजह है कि सर 4 दिनों से आप लोग बैठे हैं, ना ही सरकार का कोई अधिकारी आप लोगों से मुलाकात करना आता है, ना ही सर आयोग तक आप लोग की बात पहुंच रही है? दरअसल क्या है ना कि मांग बहुत बड़ी है, तो उसके लिए आपका तब जो है जितना बड़ा पद होता है, परीक्षा भी उतनी कड़ी होती है। तो इसलिए मांग जितनी बड़ी है, तो उसके लिए हमारा पेशेंस चेक किया जा रहा है कि देखें कितने दिन सत्याग्रह कर सकते हैं। तो सरकार के सभी अधिकारियों, सरकार के सभी मंत्रियों, बिहार सरकार के सभी जितने वरिष्ठ लोगों हैं, उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले सकते हैं। इसमें हम लोग कभी असफल होने वाले नहीं हैं, पूरी तरह से सफल होंगे और 100 में 100 नंबर के साथ सफल होंगे। हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, और धीरे धीरे संख्या हमारी हज़ारों से लाखों से करोड़ों में हो जाएगी। ये बात अलग है, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, 100% जीतेंगे, और शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार होगा, ये हमारा भरोसा है। मतलब जीत मिलेगी BPSC छात्रों को? 100% जीत मिलेगी। चलिए देखिए मेरे साथ रमांशु सर मौजूद है। देखिए आपको बता दें कि आज 4 दिनों से तमाम जो BPSC 17वीं के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए 4 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए इन छात्रों और अभ्यर्थियों का जो हौसला है वो नहीं टूट रहा है। देखिए रमांशु सर साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि छात्रों अभ्यर्थियों के हक में फैसला होगा, जीत निश्चित मिलेगी। साथ ही साथ देखिए आपको बता दें कि जिस परीक्षा केंद्र का एग्जाम रद्द किया गया था, 4 तारीख को पुनः उस परीक्षा केंद्र का एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन देखिए रमांशु सर ये भी कहते नजर आ रहे हैं, आयोग ने जो नोटिस निकाला है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन री एग्जाम कराना ही होगा। देखिए मेरे साथ रोहित सर भी है, क्या कुछ कहना है हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सर दिलीप जायसवाल से मुलाकात करने गए थे रोहित सर, क्या कुछ बातें हुई है? नहीं, दिलीप जायसवाल जी जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के,
उन्होंने हम लोग के डेलीगेशन को बुलाया था सुबह में। अच्छा, सुबह में बुलाया गया? हाँ, बुलाया गया था, तो हम लोग गए थे मिलने। तो अपना हम लोग का पक्ष जानना चाहते थे और हम लोग के पक्ष से बहुत संतुष्ट दिखे। तो उनका ये कहना था कि देखो वो एक संवैधानिक निकाय है, वो चाहते थे कि एक कमेटी बन जाए जिसमें चेयरमैन और उनके सदस्य भी रहें, हम लोग भी सदस्य रहें, और मीडिया के सामने जो हम लोग का प्रस्ताव था वो अपनी तर्क रखे, हम लोग अपनी तर्क रखें, हम लोग भी इस पर तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप हमको बताए हैं, 1 दिन 2 दिन का हमें समय दीजिए परसों करने के लिए। तो हम लोगों ने उनको जो ब्रीफिंग की है कि जो चेयरमैन है सब हम लोग को बोलते हैं उपद्रवी है, ये बदमाश है। यूपी में बच्चे जाकर यूपी पीसीएस भवन का गेट पर घेर कर बैठ जाते हैं, वो उपद्रवी नहीं है। और हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग को मान रहे, तो हम लोग उपद्रवी हो गए। एमपी पीसीएस में बच्चा जाकर गेट पकड़ के बैठा हुआ है और अपने शर्तों पर मनवा लिया, ट्रैफिक बाधित हुई, तो वो उपद्रवी और असामाजिक तत्व नहीं है। हम लोग साइड में आमरण अनशन पर बैठे हुए तो असामाजिक तत्व हैं, ये उनकी परिभाषा है। हम लोगों ने उनको बताया कि जो बार बार वो बोल रहे हैं कि वो एक सेंटर लीक हुआ है, वो एक सेंटर नहीं है, बल्कि शिवहर ऐसा 2 जिला के बराबर सेंटर है। शिवहर में 14 सेंटर हैं, वहाँ पर वो अकेले 23 सेंटर के बराबर है। उन्होंने हम लोगों से बोला कि 1 दिन 2 दिन का हमें समय दीजिए, मैं अपने स्तर से पहल करता हूँ। तो हम लोगों ने भी बता दिया है कि आपको 1 दिन 2 दिन का हम लोग समय देते हैं, नहीं तो फिर जो जैसे बात मानना होगा, क्योंकि ये छात्र उग्र होंगे, क्योंकि भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो हम लोग भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो तो देकर आएंगे, लेकिन वहाँ से जब बच्चे आएंगे तो ये मूवमेंट किसी भी तरह का टर्न ले सकता है, किसी भी तरह का बिल्कुल टर्न ले सकता है ना, क्योंकि 4 दिन से कुछ सत्याग्रह पर बैठा हुआ है, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। अगर इसी में कोई बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है तो हो सकता है कि बच्चा उग्र हो जाए, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? तो इसके लिए तो हम लोगों ने उनको भी बोला है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन जिम्मेवार रहेंगे। और अगर मानते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनती है कि बच्चे अगर उग्र हो गए, क्योंकि भाई ये बात कोई सुन नहीं रहा है उनका, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन जिम्मेवार है, उनका बयान जिम्मेवार है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बुलाया जाए, चेयरमैन भी रहें, हम लोग जायसवाल साहब भी यही बात बोले हैं, हम लोग भी रहें। सर, टीम गठन का बात किसने किया? दिलीप जायसवाल साहब ने कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें कुछ हम लोग के भी सदस्य हों, उनके भी सदस्य हों, और बैठकर इस पर एक निर्णय निकलना चाहिए, उनका मानना है मीडिया के समक्ष। अच्छा, क्या लगता है सर, आप मुलाकात किए, बातचीत की, क्या लगता है पॉजिटिव रिस्पांस इन छात्रों के मतलब पक्ष में आएगा? देखिए, हम लोग तो लोकतंत्र में डिबेट, डिस्कशन और डिस्कोर्स पर बिलीव करते हैं। हम लोग का पहला दिन से यही मांग है कि मीडिया के सामने हम लोग का बात रखा जाए, वो भी बात रखे, हम लोग भी बात रखें, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चेयरमैन अब एकदम इंतहा कर रहे हैं, 4 दिन से भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं। वही होगा जो यूपी में हुआ है, वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ है, और सिर्फ इसके लिए चेयरमैन जिम्मेवार है। पूरा बिहार की जनता देख रही है कि हम लोग गांधीयन मेथड से अपनी मांग को मान रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट का नर्व सेंटर बिहार रहा है, और इसके लिए चेयरमैन जिम्मेवार होंगे बस। और वो गिद्दड़ भपची देना बंद करें, है ना, नोटिफिकेशन निकालते हैं, ये सब खेलते हैं, इस सब से कोई डरता वरता नहीं हम लोग। तो छात्र डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अपने हक का लड़ाई है, गड़बड़ काम वो करते हैं और बोलते हैं FIR करा देंगे, ये करा देंगे। FIR से वो डरे जिसके ऊपर FIR है, छात्र नहीं डरेगा किसी के FIR से। हम लोग मोर्चा संभाले हुए हैं, उन्होंने कहा है 1 दिन 2 दिन का, हम लोग वेट करते हैं। चेयरमैन साहब, आपके माध्यम से हम लोग बोलना चाहते हैं, आप डेलीगेशन को बुलाइए। जब बिहार का जो वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी है, वो डायलॉग उसका चेयरमैन अध्यक्ष बुला कर डायलॉग करता है, तो आप हम लोग के लिए ना आप बने हैं। आप डिबेट कर लीजिए, डायलॉग कर लीजिए, बात हम लोग को रखने दीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए, मामला हो जाएगा ख़त्म। बस हम लोग ये चाहते हैं, नहीं तो चेयरमैन इसके लिए जिम्मेवार है। अगर कोई बच्चा का मौत होता है और परिस्थिति ऐसी ही बन रही है कि बच्चा कुछ खाने के लिए तैयार नहीं है, जो बैठे हुए आप लोग सड़क पर बैठ रहे हैं, कोई खाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आप बताइए, 2 मीटर की दूरी पर ये रोड है, हमारे पास विकल्प है कि नहीं? अगर अभी हम लोग बैठ जाए तो ये क्या कर लेंगे? लाठी से मार के माथा फाड़ सकते हैं, पर जो आदमी करने और मरने पर आ चुका है उसको क्या होगा? क्या चीज़ का हम लोग पे कैसे कर देंगे? रेप का, बलात्कार का, हत्या का, किस चीज़ का करेंगे? ये नहीं कि ट्रैफिक को वायलेट किया गया, ये करेंगे ना। तो हमारे पास ये भी विकल्प है कि 2 मिनट में आकर यहाँ पे हम लोग बैठ जाए, पर हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आराम से बात हमारी हल हो जाए। एक जेन्युइन बात है, आज बुलाइए, अभी बुलाइए, हम लोग अभी पहुँच रहे हैं, और समाधान इसका निकालिए, और निकालना उनको पड़ेगा समाधान, ये बहुत स्पष्ट है, निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा रमांशु सर और रोहित सर ने क्या कुछ कहना था, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि BPSC छात्रों और अभ्यर्थियों के हक में फैसला आएगा और हम लोगों का जीत निश्चित होगा। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।